हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब लोग काफी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको एसएससी एग्जाम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस डिटेल में बताने वाला हूं। यहां पर हम एक एक डॉक्यूमेंट देखेंगे कि कैसा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है हमारा, कहां पर हमारी क्रूशियल डेट मेंशन होती है, हमारा पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अलग अलग होते हैं, वो कैसे होते हैं। साथ में हमारा अगर कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास तो एक कैंडिडेट का सर्टिफिकेट भी लेके आया हूं मैं आपके लिए, ओबीसी हो चाहे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, तो आप अपना सर्टिफिकेट यहां से क्रॉस चेक कर सकते हैं। ऐसी एससी एसटी का सर्टिफिकेट भी लेके आया हूं और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब ओरिजिनल आपके लेके आया हूं, ताकि आप जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसको डिटेल में समझ पाएं। तो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एक करके सभी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट में एक बार दोबारा इस स्लाइड पे आऊंगा मैं, अगर कोई पॉइंट रह जाएगा तो उसको हम लास्ट में देख लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस के लिए चाहिए। एक एक करके सर्टिफिकेट देखते हैं और उस सर्टिफिकेट में क्या क्या आपका चेक होता है वो भी हम देखेंगे, और कौन कौन से रीजन है जिस वजह से लोग रिजेक्ट होते हैं वो भी हम समझने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिए, आपका 10th की मार्कशीट चेक होती है। 10th की मार्कशीट में आपका क्या क्या चेक होगा, आपका नाम चेक होगा, यहाँ पे नाम लिखा है, माता पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका रोल नंबर, और लास्ट में जो आपकी यहाँ पे नीचे डेट दी है कि किस डेट को आपने जो 10th क्लास है अपनी वो क्वालिफाई करी है। जैसे अगर आप एमटीएस का डीवी देने जा रहे हैं तो वहाँ पे 10th जो सर्टिफिकेट है वो अच्छे से देखा जाता है। तो वहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 1 अगस्त 2024 तक पूरी हो जानी चाहिए, तो यहाँ पे जो डेट है वो 1 अगस्त 2024 से पहले की होनी चाहिए। अगर ये डेट 1 अगस्त 2024 के बाद की, मान लो 2 अगस्त भी हुई, तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे एमटीएस के डीवी में। ठीक है, समझ गए होंगे आप क्रूशियल डेट का जो फंडा होता है वो क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सर्टिफिकेट आपका देखा जाएगा आपकी 12th की मार्कशीट। 12th की मार्कशीट देखिए, 12th की मार्कशीट में आपका नाम चेक किया जाएगा, आपका रोल नंबर चेक किया जाएगा, साथ में आप पास हुए फेल हुए बस इतना देखा जाएगा। 12th में जो मेन होता है वो होता है आपका पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट ये है हमारा 12th का। यहाँ पे हमारा नाम चेक किया जाएगा, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर ये नीचे डेट दी हुई है कि किस डेट को आपने जो 12th क्लास है वो क्वालिफाई करी है। सीएचएल का डीवी अगर आप देने जा रहे हैं तो सीएचएल की जो आपकी क्रूशियल डेट होगी उससे पहले की ये डेट होनी चाहिए। ठीक है, आपने एक चीज यहाँ पे देखी, 12th के लिए आपका मार्कशीट और प्लस पासिंग सर्टिफिकेट दो चीजें इशू हुई हैं, लेकिन 10th के लिए ऐसा सीबीएसई बोर्ड में नहीं है। सीबीएसई बोर्ड में 10th के लिए एक ही सर्टिफिकेट आता है, जो कि मैंने आपको ऊपर दिखाया था, फिर से दिखा देता हूं। ये सर्टिफिकेट, यहां पर एक लाइन लिखी होगी, आप पढ़ेंगे जब, यहां पे लिखा है ग्रेड सर्टिफिकेट प्लस सर्टिफिकेट ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब आपकी जो मार्कशीट है और जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट है वो दोनों चीजें एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर हैं। लेकिन कई सारे स्टेट बोर्ड्स में ऐसा होता है कि 10th के लिए भी दो सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं, एक होती है आपकी मार्कशीट और दूसरा होता है आपका पासिंग सर्टिफिकेट। तो दोनों ही डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से हैं। लेकिन अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो एक ही डॉक्यूमेंट है, उसी डॉक्यूमेंट में दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं। आपके बोर्ड में कैसा होता है प्रोसेस उसे एक बार देख लीजिएगा। आपके जो साथी दोस्त वगैरह हैं उस बोर्ड के, उनसे पता कर लीजिएगा उनके पास एक ही सर्टिफिकेट है या पासिंग सर्टिफिकेट अलग है और मार्कशीट अलग है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ पूरा सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हूँ। तो जो भी डॉक्यूमेंट मुझे मिले और जिनसे मैंने अपना डीवी कराया वो सब आपको दिखा रहा हूँ। 12th के लिए सीबीएसई में मार्कशीट अलग है और पासिंग सर्टिफिकेट अलग है, दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको याद से लेकर जाने हैं। नेक्स्ट हमारे ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीजीएल 2024 के लिए जैसा आपको पता है जो हमारी क्रूशियल डेट है वो है 1/8/2024। तो जो हमारा रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट है, जैसे मेरी रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट क्या है 23/7/2021। ठीक है, तो मान लो अगर सीजीएल की क्रूशियल डेट होती 1/8/2021, 1/8/2021 क्रूशियल डेट होती तो मैं क्वालिफाई हो जाता, मेरा डीवी क्वालिफाई हो जाता। लेकिन कई लोग बात करेंगे कि मार्कशीट में डेट अलग है, लेकिन जब मेरा पासिंग सर्टिफिकेट पे आप आएंगे तो यहाँ पे डेट है 26 फरवरी 2022। ठीक है, और मार्कशीट में डेट क्या थी 23 जुलाई 2021। और एसएससी क्रूशियल डेट क्या आई है, मान लो 1/8/2021। तो 1/8/2021 से पहले मेरी मार्कशीट तो आ गई, लेकिन पासिंग सर्टिफिकेट नहीं आ पाया, तो भी मैं डीवी क्वालिफाई कर जाऊंगा। डीवी में हमारा ऑनलाइन रिजल्ट कब आया वो देखा जाता है। पासिंग सर्टिफिकेट हमेशा ही लेट आता है ग्रेजुएशन का, लेकिन मार्कशीट और जो ऑनलाइन रिजल्ट है वो पहले ही इशू हो जाता है। तो ऑनलाइन रिजल्ट किस तारीख को आया है उस हिसाब से आपकी जो क्रूशियल डेट है वो चेक होगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है, कमेंट सेक्शन भर रहता है इस डाउट से कि ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट किस हिसाब से वेरीफाई होगा। तो ये चीज यहाँ पे देखी जाएंगी। डेट यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रूशियल डेट आपकी 1/8/2024 से पहले होनी चाहिए। अभी सीजीएल 24 का प्रोसेस चल रहा है तो उसके लिए डेट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों ही सर्टिफिकेट आपको ले जाने हैं, पासिंग सर्टिफिकेट भी और जो आपका मार्कशीट है वो भी। कई लोगों को प्रोविजनल डिग्री मिलती है कॉलेज से, तो आप उसे भी ले जाना, वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप पे प्रोविजनल डिग्री है और आप पे अभी ओरिजिनल वाली डिग्री कॉलेज से नहीं मिली है तो कोई भी दिक्कत उससे नहीं आने वाली है। बट आपका जो ऑनलाइन रिजल्ट की डेट है वो आपकी 1/8/2024 से पहले की होनी चाहिए, और ऑनलाइन रिजल्ट जो है उसका स्क्रीनशॉट
और जो उसका प्रिंट आउट है उसको अच्छे से लेकर जाना और अपने कॉलेज में चले जाना। वो लोग आपको जो साइन वाइन करके है वो पकड़ा देंगे आपका रिजल्ट, तो वो चीज़ें ज़्यादा वहाँ पे वैलिड रहेंगी। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको एसएससी की इंग्लिश की बुक का बताना चाहूँगा। इसमें आपको टीसीएस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। पिनाकल पब्लिकेशन की बुक है आपकी। इसमें आपको सीजीएल, सीएसएल, एमटीएस, एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के जनवरी 2025 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। वोकैबुलरी, रीडिंग पार्ट, ग्रामर पार्ट, सभी के सेक्शन वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आप सब लोग जानते हैं 90% एग्जाम एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बेस होता है, तो इससे प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बुक के बारे में आपने सुना भी होगा, ज़्यादातर टॉपर्स रेफर करते हैं पिनाकल पब्लिकेशन, तो आप इसको बिना डाउट के परचेज कर सकते हैं। इसे परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका फोटो आईडी प्रूफ। फोटो आईडी प्रूफ में आप इन 4 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हो। जैसे अगर आप आधार कार्ड लेके जा रहे हो, साथ में अपनी पासपोर्ट साइज फोटोज, लगभग 5 से 6 रिसेंट की फोटोज लेकर जाना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो आपका नोटिस आएगा उसमें भी लिखा आएगा कितनी फोटोज आपको लेकर आनी है। आपके पास पैन कार्ड अभी नहीं है तो डीवी में कोई भी दिक्कत आपकी नहीं आएगी हालांकि, बट आपको सैलरी डिपार्टमेंट से तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपके पास पैन कार्ड नहीं होगा। पैन कार्ड प्लस आपके अकाउंट की पासबुक, ये 2 डॉक्यूमेंट आप एडमिन सेक्शन में जब दोगे अपने ऑफिस में, तभी आपकी सैलरी आनी स्टार्ट होगी। तो पैन कार्ड बहुत जरूरी है सैलरी पाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट से पहले देखिए, कई लोग पूछते हैं पेरेंट्स का आधार कार्ड, उनकी पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए या नहीं चाहिए। तो डीवी के टाइम पे ये चीजें नहीं चाहिए, बट जब आप ज्वाइन कर लोगे उसके बाद सीजीएचएस कार्ड बनवाना होता है जब माता पिता का मेडिकल फैसिलिटी के लिए, तो उस टाइम पे मम्मी पापा का आधार कार्ड और उनकी पासपोर्ट साइज फोटो की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन डीवी के टाइम पे मम्मी पापा का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता है। ठीक है, ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये कुछ फॉर्मेट है जो एसएससी ने आपको प्रोवाइड कराया है कि इस फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल है, ये कैंडिडेट का सर्टिफिकेट है। यहां से आप अपना चेक कर सकते हो कि आपका सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का है नहीं है। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, फॉर अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पदों पे भर्ती के, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके सर्टिफिकेट में लिखा है, ये लाइन पूरी मेंशन है, तो आपका सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का है, इजीली चल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, कोई भी और स्टेट का नाम लिखा है तो वो सर्टिफिकेट स्टेट लेवल का है, वो नहीं चलेगा। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। इसी से डिपार्टमेंट वाले क्रॉस चेक करते हैं कि आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल है नहीं है। यहाँ पे आपका नाम, घर का एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार अपना सर्टिफिकेट चेक कर सकते हो। ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर 1-2 डाउट और रहते हैं, जैसे कब से कब तक का बना होना चाहिए। तो लास्ट 3 साल में कभी भी आपने ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाया था, 2022 से लेकर अभी तक कभी भी बनवा रखा है तो भी वो वैलिड रहेगा। और लेटेस्ट आपने बनवाया है तो 24/7/2024 ये लास्ट डेट थी सीजीएल 2024 का फॉर्म सबमिट करने की। तो इस डेट से पहले का ओबीसी सर्टिफिकेट आपका बन चुका होना चाहिए था। ऐसा कई डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं, लेकिन पत्थर की लकीर नहीं है। 90% जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इसके बाद की डेट का भी जो ओबीसी सर्टिफिकेट है उसको वैलिड कर देते हैं। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं वो लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उस केस में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां पे देने होंगे। जैसे आपने जो ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाया था उसका जो एप्लीकेशन था वो इस डेट से पहले सबमिट कर दिया था एप्लीकेशन, लेकिन जो सर्टिफिकेट बन के आया वो इस डेट के बाद बन के आया, तो भी वो लोग आपको पास कर देंगे डीयू में। अगर उसके बाद भी ऑब्जेक्शन करते हैं तो एक कोर्ट का वर्डिक्ट है कि ओबीसी सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फिल करने के बाद 6 महीने के अंदर भी बन चुका होगा तो भी वैलिड रहेगा। ठीक है, चाहे एप्लीकेशन आपने कभी भी सबमिट करी हो, तो वो वाला वर्डिक्ट भी आप कोर्ट का वहां पे ले जा सकते हैं, तब भी आपका सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा। तो ये कुछ सर्कमस्टांसेस रहते हैं अलग अलग, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रोसीजर है, वो लोग अलग अलग प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो आप किस कैटेगरी में आते हो उस हिसाब से देख लीजिएगा, और कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कर लीजिएगा इसको। ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर्मेट है जो कि एसएससी ने आपको प्रोवाइड कराया है। ईडब्ल्यूएस में देखिए कोई भी स्टेट और सेंट्रल का अलग अलग सर्टिफिकेट नहीं बनता है, दोनों का ही एक ही सर्टिफिकेट होता है, वो दोनों जगह वैलिड होता है। यहाँ पे फॉर्मेट में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ डैश, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंशन नहीं होता, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, अगर दिल्ली से बनवाया आपने, या यूपी से बनवाया तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लिखा होगा आपका। ठीक है, ये दिल्ली का सर्टिफिकेट है जो कि लेटेस्ट सर्टिफिकेट है एकदम। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली यहाँ पे मेंशन है, कहीं पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंशन नहीं होगा। ये दिल्ली वाले ईडब्ल्यूएस में ही सिर्फ मैंने देखा है कि ये लाइन मेंशन होती है। बहुत सारे स्टेट सर्टिफिकेट्स हैं उसमें ये लाइन मेंशन नहीं होती। अगर आपके सर्टिफिकेट में लाइन लिखी है तो भी सही है, नहीं लिखी तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस लाइन में बस ये लिखा है कि सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर जॉब्स इन बोथ सेंट्रल एंड एनसीटी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, तो दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए सर्टिफिकेट वैलिड है, ऐसी लाइन यहाँ पे अलग से लिखी है इसमें। अगर आपके सर्टिफिकेट में लाइन नहीं भी लिखी तो भी दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पर देखिए वैलिड ईयर क्या है, 2024-25। अगर आप सीजीएल, सीएचएल, एमटीएस 2024 में आपने क्वालिफाई कराया और डीवी कराने जा रहे हैं तो आपका भी वैलिड ईयर सेम यही होना चाहिए, 2024-25। ये एकदम लेटेस्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। ठीक है, डेट क्या है यहाँ पे 19/7/2024 को ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है।
तो सीजीएल की केस में बात करें तो लास्ट डेट थी सर्टिफिकेट की, मतलब एप्लीकेशन सबमिट करने की 24/7/2024, तो उससे पहले का ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है तो बिल्कुल वैलिड है, वहां पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। लेकिन आपका सर्टिफिकेट इसके बाद का, मान लो अगस्त का इशू हुआ है या 24 तारीख के बाद का इशू हुआ है, तो एक ऑब्जेक्शन आपके डिपार्टमेंट वाले कर सकते हैं। ज्यादातर डिपार्टमेंट वाले नहीं करेंगे ऑब्जेक्शन, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट वाले ऑब्जेक्शन करेंगे। मेनली आपका वैलिड ईयर ही चेक होता है वैसे तो आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड कराना है वहां पे कि मैंने जो एप्लीकेशन डाला था ईडब्ल्यूएस बनवाने के लिए वो 24/7/2024 से पहले डाला था। अगर आप वो एप्लीकेशन प्रोवाइड करा देंगे तो आपका जो डाउट होगा डीवी में, जो आपको पॉइंट लगा होगा, वो भी क्लियर हो जाएगा वहां पे और आपका डीवी क्लैरिफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में। वैलिड ईयर, डेट ऑफ इशू, वो सब मैंने बता दिया। फॉर्मेट लगभग ऐसा ही होना चाहिए, सेम। ठीक है, फॉर्मेट आप देख सकते हैं जो इस कैंडिडेट का फॉर्मेट है और जो एसएससी ने प्रोवाइड करा है फॉर्मेट लगभग सेम ही है। ठीक है, किस किस के साइन यहाँ पे वैलिड होते हैं? एसडीएम, डीएम, तहसीलदार, किसी के भी साइन है आपके, आपने अपने यहाँ के कोर्ट से बनवाया है, वहां पे किसी ने भी साइन करे हैं, तहसीलदार ने साइन करे हैं, एसडीएम ने साइन करे हैं, वो सब चल जाते हैं, उसको लेकर दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एससी एसटी सर्टिफिकेट के बारे में। ये पूरा फॉर्मेट है, फॉर्मेट यहाँ पे पूरा करेक्ट नहीं है, एक बार पूरा करेक्ट फॉर्मेट आपको दिखा देता हूं मैं। तो ये देखिए, ये फॉर्मेट है जो कि एसएससी ने आपको प्रोवाइड कराया है, यहां से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये लाइन आपके मेंशन है आपके सर्टिफिकेट में, तो आपका सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का है। अगर लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम वगैरह लिखा होगा और उसके बाद यहाँ पर हर स्टेट का नाम होगा, दादर नगर हवेली, सिक्किम, यहाँ पर भी आपको ट्राइब के अंदर या कास्ट के अंदर, शेड्यूल कास्ट के अंदर मान रखा है, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद फिर से आपका नाम, आपके माता पिता का नाम और जिससे आपने बनाया उसके साइन वगैरह होंगे। आप एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए कैंडिडेट का सर्टिफिकेट हमारे पास है, ये राजस्थान का बना हुआ है ये सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पे लाइन लिखी है, पहली लाइन, तहसील ऑफिस डिजिटल कास्ट एससी एसटी फॉर सेंट्रल, मतलब ये सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल के लिए वैलिड है। ये लाइन आपके सर्टिफिकेट में लिखी हुई है तो आपका सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपके में सेंट्रल नहीं लिखा हुआ, स्टेट का सर्टिफिकेट है, तो आप उसे अभी भी सेंट्रल लेवल में मॉडिफाई करवा सकते हैं, अभी भी वो चल जाएगा आपके सीजीएल 2024 के डीवी में। लेकिन अभी आप जल्दी करवा लें उसको तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, कितना ही पुराना आपका बना हुआ है एससी एसटी सर्टिफिकेट तो कोई दिक्कत नहीं आती। ओबीसी के लिए डेट होती है कि 3 साल पहले, 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, लेकिन एससी एसटी के लिए ऐसा कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है। लगभग हमने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में अच्छे से बात कर ली है। अभी 1-2 डॉक्यूमेंट्स और रह रहे हैं आपके, उसके बाद जो आपके कॉमन डाउट्स रहते हैं उनके बारे में हम बात कर लेंगे। एक जो डॉक्यूमेंट है आपका वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल कॉलेज वगैरह से नहीं मिलता है। जब आपका डीवी का नोटिस आएगा कि आप डीवी कराने आए, उसी में अटेस्टेशन फॉर्म जहां पे होगा उसी के नीचे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा। ये फॉर्मेट है आपका जीएसटी का। जीएसटी में देखिए 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक पेज पर आपको दे रखे हैं। ज्यादातर ऑफिस में क्या होता है, एक पेज पे सिर्फ एक ही इस तरीके का फॉर्मेट बना होगा। वहां पे आपको एक ऑफिसर मान लेते हैं ए, एक दूसरा ऑफिसर है गजेटेड ऑफिसर, उसका नाम बी है। तो ए ऑफिसर से आपको यहाँ पे साइन लेने हैं और तीनों पेज पे ए ऑफिसर से आप साइन लेंगे, उनकी सील लगवाएंगे। अगर आपके पास दूसरे टाइप का फॉर्मेट आता है तो ये है फर्स्ट टाइप का फॉर्मेट और ये दूसरे टाइप का फॉर्मेट। और फिर आप 3 पेज लेंगे और तीनों पेज पे बी गजेटेड ऑफिसर से साइन और सील करवाएंगे। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा डाउट रहता है इसलिए क्लियर कर रहा हूं। कई सारे लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट में फेल हो जाते हैं, उन्हें बोला जाता है दोबारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लाना ज्वाइनिंग के टाइम पे। तो एक बार में सही बनवा लें आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको इस टाइप का फॉर्मेट मिलता है तो जो ए गजेटेड ऑफिसर है उसका साइन सील यहाँ कराएंगे, बी गजेटेड ऑफिसर है उसका साइन सील यहाँ पे कराएंगे। एक ही ऑफिसर है, दोनों जगह साइन और सील मत कराना, दोनों अलग अलग ऑफिसर होने चाहिए। ऐसे ही आप 2 पेज और लेंगे और 2 पार्ट होंगे जब, तो ए गजेटेड ऑफिसर साइन सील यहाँ, बी से यहाँ, ए से यहाँ, बी से यहाँ, और तीनों ही ओरिजिनल साइन और सील होने चाहिए, फोटो कॉपी नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये कुछ दिक्कतें रहती है कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर, उसको मैंने क्लियर कर दिया है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये थे सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके डीवी के प्रोसेस में यूज होते हैं। इसके बाद एक डॉक्यूमेंट और होता है, वो होता है एफिडेविट। ये सभी के लिए इस्तेमाल नहीं होता। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनके सर्टिफिकेट्स में कुछ एरर होता है, माता पिता का नाम में गलती है, कुछ एड्रेस में कुछ एरर है या कोई और एरर है, तो उस एरर को सुधारने के लिए एफिडेविट यूज होता है। जो ये पॉइंट लिखा है ना, मिस्टेक इन सर्टिफिकेट्स, व्हाट टू डू, तो उस केस में आपको एफिडेविट बनवाना है। एफिडेविट का करेक्ट फॉर्मेट क्या होगा, कैसे बनेगा, उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको करेक्ट फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कहां से बनेगा, नोटरी से बन जाएगा। जो आपके घर के आसपास तहसीलदार का ऑफिस होगा, कोर्ट होगा, उनका नोटरी वाले बैठते हैं, वो लोग आपका इजीली बना देंगे 100-150 रुपए में। अब कुछ कॉमन डाउट जो आपके रहते हैं उनको देख लेते हैं। सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन डीवी। डीवी में कौन कौन सर्टिफिकेट चाहिए, ओरिजिनल चाहिए या नहीं चाहिए, कौन कौन सर्टिफिकेट चाहिए, वो मैं आपको लिस्ट पूरी बता चुका हूं। अभी इतनी देर से हम यही सब बात कर रहे थे। उसके बाद देखिए सर्टिफिकेट सारे ओरिजिनल अगर आपके पास डीवी के टाइम पे नहीं है, डीवी के टाइम पे आपको 7 से 8 दिन का टाइम दे दिया जाएगा कि इन दिनों के अंदर अंदर आप सर्टिफिकेट लेकर आ जाएं और आपका डीवी का प्रोसेस उसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। तब तक एक पॉइंट आपके डीवी में बना रहेगा। ठीक है, डिजिटल सर्टिफिकेट है आपके पास, ओरिजिनल नहीं है तो क्या होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इजीली डिजिटल सर्टिफिकेट भी एक्सेप्ट हो जाता है।
कोई दिक्कत वहां पे नहीं आती है। ठीक है, मेरा सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का है नहीं है, तो उसके लिए मैंने आपको एक एक करके सर्टिफिकेट के बारे में बताया है, कौन सा सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का है, कौन सा नहीं है, कैसे चेक करें, वो पूरा इस वीडियो में डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा। मेरे पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट, अभी मान लो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री प्रोविजनल आई है या CHSL का डिग्री कराने जा रहे हैं कुछ कैंडिडेट, तो उनकी हो सकता है 12th की प्रोविजनल डिग्री आई हो, ओरिजिनल डिग्री ना आई हो, तो उस केस में प्रोविजनल सर्टिफिकेट चल जाएगा। बट जो क्रूशियल डेट है प्रोविजनल में वो, और जो मार्कशीट में क्रूशियल डेट है, जो ऑनलाइन रिजल्ट की डेट है, वो आपकी क्रूशियल डेट से पहले की होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है। कई लोगों को ऐसा लगता है ना कि उनको मार्कशीट तो मिल गई है लेकिन उनके पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है। जैसे 12th में CBSE वालों के पास मार्कशीट अलग है, पासिंग सर्टिफिकेट अलग है। तो आपके स्टेट बोर्ड में कैसा काम होता है, उसके लिए आपको अपने स्कूल या कॉलेज में जाना है और वहां पे पता कर लेना है कि हमें मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट अलग अलग मिलता है या नहीं मिलता है। अगर अलग अलग मिलता है और आप पे एक डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप स्कूल वालों से, कॉलेज वालों से पता करें कि क्या फर्दर प्रोसेस है, किस तरीके से मुझे अब ये मिल सकता है, वो लोग बता देंगे और आपको ये सर्टिफिकेट आपका मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप एक बार अपने स्कूल कॉलेज जाके पता कर लेना, मेरा 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट एक ही सर्टिफिकेट में मार्कशीट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट है या फिर अलग अलग है। वो ये सब डाउट्स आपके क्लियर कर देंगे इजीली, वहां से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, CBSE बोर्ड में क्या होता है, कैसे कैसे होता है, वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अगर ईयर गैप हो गया 10th 12th में तो कोई दिक्कत आएगी? कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपने बैक लग गई थी आपकी, आप फेल हो गए थे, दोबारा 12th करी है, दोबारा ग्रेजुएशन करी है, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं होती। कोई भी मिनिमम मार्क्स यहाँ पे नहीं आएगी, कम से कम 60% मार्क्स आने चाहिए, तभी आप CGL या CHSL के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है, तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ग्रेस मार्क्स से पास हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सर्टिफिकेट डेट कब का होना चाहिए, तो एक एक सर्टिफिकेट में क्या क्या क्रूशियल डेट होना चाहिए वो मैंने इस वीडियो में अच्छे से बता दिया है, उसे देख लीजिए एक बार दोबारा। कट ऑफ डेट के बाद का सर्टिफिकेट चल जाएगा। तो मैंने जैसा बताया आपको, 90% डिपार्टमेंट्स में कोई भी दिक्कत नहीं आती। 10% डिपार्टमेंट्स वाले इसमें इश्यू करते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। उस केस में आपको, आपने एप्लीकेशन कब डाला था उस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, वो दे देना आप। आपने अगर एप्लीकेशन जो है उस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कट ऑफ डेट से पहले डाला होगा तो वो लोग इजीली मान जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन डाउट्स है जो आप लोगों के रहते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आई होप मैंने आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिए हूँ। सभी डॉक्यूमेंट जो DV में लगते हैं वो सब मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं। इसके बाद भी कोई डाउट आपके मन में रह जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा सबके कमेंट का रिप्लाई मैं कर दूं। वरना आप मेरा टेलीग्राम चैनल है या Instagram ID यहाँ पे लिखी हुई है, वहां पे जाके भी आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, वहां पे मैं आपको रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।